हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। ये वीडियो एचटेट 2024 के रिगार्डिंग है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या बनाएं कि भाई एचटेट 2024 जो है 2 महीने का टाइम बचा हुआ है तो उसमें इजीली क्लियर हो जाए। तो भी सबसे पहले तो ये है कि भाई आपको ये चीज़ जानने के लिए ये वीडियो जो है वो फुल वॉच करनी पड़ेगी, बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखना। आप एंड तक देखते देखते भाई आपके सभी डाउट जो हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई बहुत सारे बच्चों का एक तो बात ये होती है कि भाई कितने घंटे पढ़े। तो भाई देखो, मेन बात ये है कि भाई घंटे कोई भी मैटर नहीं करते हैं कि कितने घंटे पढ़े। मेन चीज़ है कि भाई आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो देखो बहुत ही जल्दी आप अपने क्वेश्चन लगा लोगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई आपके क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये होती है भाई कि कहाँ से पढ़े, पता ही नहीं है कि कहाँ से पढ़े। तो उसके लिए क्या है कि भाई एचटेट की जो ऑफिशियल साइट होती है वहाँ पे आप लोगों का सिलेबस होता है, वहाँ से आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करो और वहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस दिया होता है। ये नहीं है कि भाई एग्ज़ाम में आएगा कुछ और आप लोग पढ़ रहे हो कुछ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिलेबस को डाउनलोड करो, टॉपिक वाइज सिलेबस अपना चेक करो, वहाँ से जितना भी दे रखा है सिर्फ आप लोग वो सिलेबस पढ़ो। बाकी भारी भरकम किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, अभी आपके पास टाइम है इतना, बस 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के टाइम में भाई आप लोग सारी की सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाई अभी बात आती है कि 2 महीने बचे हुए हैं, इसमें हम लोग कैसे पढ़ें। तो भाई इसमें जो होता है, आप लोग जो बच्चे होते हैं वो 3 टाइप के बच्चे होते हैं। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट का वेट नहीं करते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट आएगी और हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो वो अपना पूरा जो है साल लगे रहते हैं तैयारी करने के लिए। तो उन बच्चों का जो है कंसेप्ट क्लियर होता है, तो उनके पास अभी वही बचे हुआ है पूरा का पूरा टाइम। तो वो क्या करे भाई, वो अपना एक बार 10 या 15 दिन अपना पूरा का पूरा जो है सिलेबस रिवाइज कर ले। सिलेबस पूरा रिवाइज कर लिया उसके बाद भाई अपने 15 दिन जो आपके पास हैं वो अपने क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो भाई आप लोगों के पास आते हैं आपके डाउट्स। तो जो डाउट्स आए आपके, आप लोग फिर से अपने सिलेबस को उठाओ, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर करो। डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर करो। तो भाई ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, इनके जो मार्क्स होते हैं भाई वो 110 120 आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये भाई पूरा साल मेहनत करते हैं। 120 से भी अब वो भी हो जाते हैं कई बार। तो भाई इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पास दो दो ही महीने हैं, जो हमने जो फॉर्म भरा है उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हैं। तो भाई ये क्या करें, ये भाई सबसे पहले अपना जो है सिलेबस डाउनलोड करो। डाउनलोड कर लिया आप लोगों के पास भाई टॉपिक वाइज सिलेबस आ गया है। तो भाई उसमें 1 महीना आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करो, आप अपना कंसेप्ट जो है कंप्लीट करो, काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट पे ध्यान दो, फोकस करो। जब भाई आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 1 महीने में, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद भैया 15 दिन अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए भैया आपके अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप साथ साथ में उन डाउट्स को क्लियर कर लो। आप अंडरलाइन करते चलो और साथ में ही डाउट्स को क्लियर कर लो, क्योंकि भैया आप लोगों के पास इतना टाइम बचा ही नहीं है, बचे ही सिर्फ 2 महीने हैं। लेकिन ये चीज़ है कि वही ज़्यादा भारी भरकम एचटेट का सिलेबस होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई जो दूसरी टाइप के बच्चे होते हैं, सेकंड टाइप के, उनके लिए। और भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई कहते हैं कि भाई हम तो पढ़ते ही नहीं हैं, हम तो ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं। तो भाई वो क्या करें, वो भी सभी सोचते हैं कि भाई हम भी अपना पेपर क्लियर कर लें। ठीक है, तो सभी की इच्छा होती है लेकिन वो पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करें भाई, अभी आप लोगों के पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग क्या करो भाई, डेली एक सब्जेक्ट की मैराथन उठाओ। जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे हर सब्जेक्ट की मैराथन आप लोगों को पड़ी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम से पहले कुछ जो चैनल होते हैं मैराथन शूट करते हैं, तो भाई मैराथन आप लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। तो भाई आप लोग डेली वो मैराथन उठाओ, वहाँ से अपना मोस्टली सिलेबस आप लोगों का 10 दिन में 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से डेली की मैराथन लेके। ठीक है, तो वो मैराथन लेने के बाद भाई अगर आप चाहो तो भाई आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो।
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप लोगों की भी हो जाती है, मैराथन आप अच्छे से देख लेते हो, तो भैया आप लोगों का भी जो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो भैया आप लोगों का भी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैराथन जो होती है उसमें भाई काफ़ी सिलेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, और कंसेप्ट भी आपका इजीली क्लियर हो जाता है। तो भाई ये जो हैं जो तीसरी टाइप के बच्चे ये उनके लिए है। तो भाई जो भी है, देखो मैराथन तो चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम से पहले आप सभी लो मैराथन, ठीक है। मैराथन आपका लेने का फ़ायदा क्या होता है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, पूरा का पूरा माइंड में आ जाता है। क्योंकि कई बार वो हो जाता है कि सिलेबस जैसे जब लिंक टूट जाता है तो भाई कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो जो मैराथन होती है भाई वो सारा का सारा चीज़ें रिमाइंड करवा देती हैं आप लोगों का। तो भाई मैराथन ज़रूर लेना। अभी जो एग्ज़ाम से पहले मैराथन होंगी वो भी ज़रूर लेना। और जो बच्चे भाई डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे वो भाई अपनी पिछले वाले साल की मैराथन देख के अपने टेस्ट को क्लियर करो। तो भाई ये चीज़ है। एक चीज़ ये भी है भाई, जो पहले हिंदी और इंग्लिश का था तो पिछले कुछ साल से भाई क्या हो रहा था कि ग्रामर सेक्शन आ रहा था। तो भाई अभी क्या हुआ, 2 साल से ग्रामर के साथ पेडागोगी भी आ रही है। ग्रामर भी है उसमें, वो ऐसे पैसेज दे देते हैं, पैसेज के अंदर ही ग्रामर भी पूछ लेते हैं, लेकिन भाई उसमें साथ साथ में पेडागोगी भी है। तो भाई मेन जो फोकस आप लोगों का है तो वो आप लोग पेडागोगी के ऊपर भी ज़रूर करो। क्योंकि भाई पेडागोगी क्या होती है कि वो सेम ही चीज़ होती है, बस वो समझने की बात होती है। अगर एक बार आपको पेडागोगी समझ में आ गई तो वो भाई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हिंदी इंग्लिश, और जो स्पेशल जो पेडागोगी का सेक्शन होता है 30 मार्क्स का वहाँ पे भी। तो भाई स्पेशल जो ध्यान है आप पेडागोगी के ऊपर भी ज़रूर दो। आप लोग उनकी क्लासेस लो, जो किसी भी टीचर की क्लास ले लो। आप लोगों का एक ये बार बार क्वेश्चन होता है भाई किस टीचर की क्लास ले, किस टीचर की क्लास ले। तो भाई ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पे जिनका ठीक ठाक जो भी चले हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कोई स्पेशल वो कोई ऐसा, ये देखो कोई ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आईएएस के लिए एग्ज़ाम है कि भाई एक एक चीज़ बारीकी से होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी टीचर आ रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी आप टीचर की क्लास ले लो, लेकिन उसको आप रेगुलर लो। जहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई इस टीचर का हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप उसी की क्लासेज ले लो। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं भाई। तो ये है, उम्मीद करती हूँ भाई इस क्लास में आप लोगों के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि भाई मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो, लेकिन कुछ बच्चे इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि भाई कहाँ से करें, टाइम कम है। तो भाई टाइम काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी ज़्यादा कम टाइम नहीं है, 2 महीने का टाइम है। अगर आप लोग टाइम मैनेज करके डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली पढ़ाई करोगे तो भाई डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो भाई धन्यवाद सभी को। और अगर आप लोगों को भाई मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई शेयर करना। धन्यवाद सभी को।